आज तब न जाओ यहाँ से। हम बोला वैसे तो बोला आपके आज दिन बा, आज ही दिन बा। आज कितने भाग्यशाली बाटो जी साहब। सजनो, आज के दिवस पे शनिवार के दिन है और शनिवार के दिन पे शनि, राहु, केतु, सूर्य, चंद्र, मंगल सब उपस्थित रहे हैं आपकी सेवा करने के लिए। और उसमें साक्षात सतपुरुष परमात्मा कबीर साहब की दया, भक्ति और जितने आप उनके मनन करते हैं, भक्ति करते हैं, आप लोग के प्राप्त हुए, आपके प्राप्त हुए, ताकि आप महान परम भक्त बातों कबीर साहब के ना 1 साल, ना 2 साल, ना 1 दिन, ना 2 दिन, लेकिन 20 साल से आप कबीर साहब के शरण में बांटो। आपके हृदय में सतपुरुष परमात्मा कबीर साहब विराजमान हैं और अटल भक्त बातों कबीर साहब के। सब संग रसो, सब संग बसो, सबको लीजो नाम, हाजी हाजी कहियो, रहियो अपने ठाम। तो अपने ठाम पे बांटो, सब जगह जाओ, मंदिर, मस्जिद, काशी, कला, चाहे जहाँ वहां जाओ, मालिक अपन ठाम पे तू बांटो कि एक ही सतपुरुष है, एक ही सत्य है, एक ही मालिक, एक ही परमात्मा रहा। एक मालिक हम लोग हजारों को बना दे जी, समझना। लेकिन एक ही मालिक से हम लोग सब काम कर सकल जाए। जब हम लोग और धार्मिक में पड़ गए, धर्म में, तो हम लोग के जीवन सफलता ना हुई, ताकि हम लोग इसमें भी पड़ जावे। फिर उसको तो जितने परिवार गण यहाँ उपस्थित है, बेई साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य पे हम आप लोग के हार्दिक से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप लोग के स्वागत है कि आज अति सौभाग्य है कि 27 तक यार भाई है मोई बोली कि ना फाइफन सस्ता ना कि फाइफन सस्ता मालिक की देख लो। सभी साधु संत को बुलाकर, महंत लोग के, महंती लोग के बुला करके आज अपने घर पे भंडारा को चला रहा है और सभी के हो तृप्त करने के लिए इस गंगा स्नान में एक तो अपने स्नान कर रहा है और सभी को बुला करके इसमें पवित्र स्थल पे सबको पवित्र कर रहा है। आप के धन्य हो कि ऐसा माता पिता जो आपको मिला है। और इसमें 2 बेटी जो है, इसमें बहुत परम भक्त है सतपुरुष परमात्मा के, और दूसरा है चुईया साहब की सुइया। ये दोनों बहन जो है, ये सतपुरुष परमात्मा कबीर साहब के अटल, इनके ऊपर कितने कितने नाना प्रकार के हवा बाधा, नाना प्रकार के संकट दुख में, लेकिन अपने सदगुरु को नहीं छोड़ा है। इसमें अपने गुरु को प्रेम, श्रद्धा, भक्ति से मान आदर करके आज गुरु की शिक्षा पालन करके देखो आज बैठ रहा है, बैठ के और ऐसा तीर्थ में स्नान करने जा रहा है। और धन्य आपके माता पिता जो ऐसा पुत्री को जन्म दिया है भक्ति भाव के बीच में, और वो बीज अगले जन्म के, पूरे जन्म के संस्कार जो है इस जन्म में आप उसको आगे बढ़ा रहा है, ताकि आपके भी सतपुरुष परमात्मा जितने संकटों दुख दूर करके आपको सत भक्ति प्राप्त करे, लंबी आयु होवे। यही पूजा पाठ में यही आपको साथ जाएंगे, माता पिता आपके धैर्य हो, समझला। और उसका अगले जन्म या पूर्व जन्म के कुछ संस्कार था कि कबीर पंथी या साधु संतरा की चलो ऐसे समय पे, ऐसे कलिकाल में, कलयुग में 1 या ना 2 पुत्री जरूर से हमारा गुरु के वंदना करेंगे। और ये गुरु के पूजा जो है इसमें साक्षात 9 ग्रह भी शांत हो जाते हैं। इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के पूजा करने से सभी पूजा हो जाते हैं। जिस प्रकार से एक पेड़ के जल में जल डालने से इसमें दार, पात, पेड़, पालू सब हरी भरी हो जाते हैं। एक ही फल के फल जानो अपराना होकर एक बिया अंकुर में, वही बिया में सारे फल, पत्ता, फूल सब वो आपके पास है अंकुर, और वही अंकुर धीरे धीरे फूलो फले। और आपके जितने बेटे बेटी है, आपके सबके भाग्यशाली हो, सबके धन्यवाद दें। आप सब लड़के लोग देखो सब मिल करके, सब परिवार मिल करके आपके इतना हाथ बताए हैं
परमात्मा इन लोगों के शक्ति प्रदान करे। देखो दीदी बैठे और दीदी के भी हार्दिक से धन्यवाद देते हैं, इतना मेहनत करके हाथ बताए। और यहाँ पे माता जी ना, हाँ मौसी भी हमारा खाते हाँ सब देखो, मौसी मौसा सब यहाँ बैठल है, सभी को हार्दिक से धन्यवाद देते हैं कि ऐसा आपको स्वागत भी हुए और भंडारा चल रहा है और परमात्मा आपकी सुख शांति प्राप्त करवावे। और इसी शैली पे आप चलते रहिए तो अवश्य एक न एक दिन परमात्मा अवश्य आप लोगों की सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। जिस प्रकार से कबीर साहब ने धनी धर्मदास को चिताए हैं कि सारे सृष्टि में सब काल के निरंजन के सब जाल हैं। काल को कोई नहीं देखा, आज को सबको देखा है कि पूजा पाठ में कल जो है काल के जमराज के, समझ ला। तो इसी प्रकार से जब हम लोग इस सब तमाशा जो दुनिया मायूक की चीज है उसे बच के हम लोग कहीं परमात्मा को ध्यान करेंगे, अपने गुरु को याद करेंगे, तो अवश्य हम लोग को वो सीढ़ी पे चढ़ के परमात्मा के लोक में जरूर मिलेंगे। और वो सब लोकों से लोग सतलोक है। और अन्य अन्य पूजा करने से, चाहे मंदिर मस्जिद काशी कैलाश ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता पूजा करने से ठीक है, लेकिन बैकुंठपुरी में 10,000 5,000 1,000 जैसे जैसे आपके व्यवस्था रही पूजा पाठ में, जितने जितने आपके फल प्राप्त हुई उतने दिन बैकुंठ में रहियो, उसके बाद फिर मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। इसी प्रकार से हाथ जोड़कर धर्मदास वंदना करते हैं कि हे सदगुरु कबीर साहब, हम के बताओ, बार बार जब हमारे जन्म होते हैं, कभी हम दूसरे घर खाना में माता पिता के मिलते हैं, फिर नया घर में, जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन के बोलते हैं कि अर्जुन तुम नहीं जानते, हम जानते हैं कितने बार तुमको जन्म हुआ है, कितने बार तुमने माँ के दूध पिया है, कितने कितने बाल गोपाल बिछुड़ के माता पिता बंधु संस्कार सब हुए हैं, हम जानते, तू नहीं। तो इसी प्रकार से कबीर साहब ने धर्मदास को चिताया कि धर्मदास, ये अगले जन्म पूर्व जन्म माता पिता तो कितने चौथा जन्म में तुमको चिताए हैं। चौथा जन्म जो कबीर साहब धर्मदास का नीरू नीमा का जन्म पाया इस मुसलमानी घर में, तू तो ब्राह्मण रहा, लेकिन ना जानो फिर आने वाले जन्मों में कौन से हम संस्कार मिलेंगे, हिंदू बनेंगे ना मुसलमान बनेंगे, या कोई अरबी देश में या कुछ जाति पाति में। तो इसी प्रकार से इससे बचना है तो एक सदगुरु वो रास्ता बताते शैली। नाना प्रकार के माया है, घूम रही है माया ठगनी ठगले तेरे बजरिया रे। जब माया ऐसे तो ठग ले तो उस समय फिर निकलने के लिए मौका ना मिलेंगे, समझ ला। तो इसी प्रकार से जितना गुरु संसार में हुए सब अपने शिष्य को बताते हैं। अर्जुन से बहुत प्रेम था कृष्ण भगवान, और उनके सब बचावत बचावत अर्जुन, तब भी अर्जुन बारा अभिमान भैल। पांडव पुत्र कौरव पांडव के युद्ध में जब पांडव जीत गए और कौरव हार गए, तब बोले है अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल बोले प्रभु माधव कृष्ण, बोले देखो महाभारत हम जीत लिया है। कृष्ण भगवान बोले सच्चे, तू जीत ले है, सच्चे, झूठ ना बोला है, बोले सच। बोले अच्छा ठीक है, चलो के प्रमाणित दिखाई के जीतल के मारिस के हार जीत के करें। तो उनको ले जाते कौरव पांडव के महाभारत की कथा में, बारीक जो एक बाण चलाओ पेड़ में तो सब पत्ता में छेद हो जाए। छेद के मतलब होल। तो दिखावे अर्जुन के कि देख बारीक के जवले को के हम समाप्त ना हुए, ओके जवले हम रास्ता से ना निकाल तो तू ना जीत पाइयो। तो कृष्ण भगवान के कोनो की विधि छल कपट से बारीक के सिर काट दी। बोले भगवान ये सिर काटे कहना पहले बोल लो हमके, तुम बनवा सब चीज अपने तोहार निछावर कर देती। बोले ना तुम्हारे पास ऐसा शक्तिवान मिलल है कि वो मुश्किल है निकाले के या कुछ करे के। तब कृष्ण भगवान बोले अच्छा तो के हम बैकुंठपुरी लिया। बोले भगवान पहले हमके तू वादा करो, युद्ध जो होने वाले हैं कौरव पांडव के, पहले हमके देखने दो, हमके आंख से मंगे देखिए इसमें कैसे ये महाभारत के युद्ध चलेंगे। तो बारीक बहुत वंदना करी, आंखों में आंसू भर गए, उसके पेड़ के डांड पे मूड़ी धर दी, धजा जमीन पे। बारीक अब देखे, अब कौरव पांडव संग फुका है, कौरव पांडव में युद्ध हुए। युद्ध हो के संक्षेप में कथा बोलिया बताया। तो जब युद्ध समाप्त भइले तब पांडव लोग बोले देखो भगवान हम तो जीत गए। तो बोला हम ही बाण मन ली, द्रोणाचार्य के, दुर्योधन के, कर्ण के, हम सबके मन लिए गया। तो अभी कृष्ण भगवान बोले कर घमंड कैसे चूरी, चलो तनी साधु रूप में।
कृष्ण भगवान चले साधु के भेष में और अर्जुन के बोले तुम साधु के भेष में चलो। और चल के किसके पास जाते हैं? करण के पास। बोले भिक्षाम दे दी। और करण के दोनों हाथ खायल, खाली दुई गोर। तो अब पूछेगा कि साधु आपके हम कौन सी स्वागत करी, आप तो महापुरुष दिखाते हैं, कि साधु के भेष में महापुरुष। तो इसी प्रकार से कृष्ण भगवान कहते हैं कि हमके कुछ दान करो। बोले मेरे पास तो कुछ ना, खाली मुंह में सोना है लगल है, वही से सोना इतना पवित्र चीज है, मुंह में लगाए कि उसमें कौन सी मानुष मात्र कूचे हैं। समझला? गव धन गज धन बाजी धन और धन रतन समान, जब आवे संतोष धन सब धूरी समान। करण ने बाण लेकर के अपन दोनों गोर से दांत सोना के उखाड़ निकाल, मुंह पे मन खून लगल है। बोले तो हत्या वाली है। हम बोले ऐसा दान हम कहने चाहिए। करण ने जमीन में फिर एक बाण मारी, पानी निकल, उस सोना के दांत धुआई के देवे। करण देवे अपन दोनों गोर से, प्रभु भगवान चाहे जो भेष में बात हो, ना जाने किस भेष में मिल जाए। तो उसको जो दान करते तब थोड़े देर के बाद अंतर ध्यान हो जाते, धन्यवाद देके। अर्जुन देखो हमार महान भक्त जोन है, देखो कैसे दान पुण्य करो। अब तू कहते तू जीतल बाटो, पांडव गदा लेके बोले तू जीतल बात, चलो बारीक के पास। महाभारत की कथा में बारीक के नाम सुनियो। तो बारीक बोले थे, बारीक से कृष्ण भगवान बोले बारीक तू बताओ लड़ाई में के जीतल कौरव पांडव में। बोले भगवान तो हाथ छोड़ाए तो कोई के ना के लिए तू ही जीतल बात, तू ही सबके मन लो। अर्जुन ताके घूर के भगवान के, कृष्ण भीम गदा पकड़ के ताके, बोले कैसे हो सके, हम तो गदा चलाई ली है, दुर्योधन के पांव तुर ली है, मर ली है। तो मतलब अर्जुन बोले हम बाण चलाई है, नकुल बोले, युधिष्ठिर बोले। बारीक बोले है, बोले बनवा तू चले ले। बनवा के नीचे कृष्ण भगवान के चक्र सुदर्शन रहा। सबके सिर काटत गए, सबके मारत गए। और यहाँ इंसान बोले हम सब कुछ पाती, अहम अहंकार अभिमान कि हमके ये चाहिए, ये है वो है। तो कृष्ण भगवान ये अहंकार इंसान को तूरे और भक्ति को प्राप्त ना कर सके। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। तो ऐसे हमारा कबीर साहेब जो है, बिने हद कर जोर के सुनियो कृपा निधान, संतन में सुख दीजिए दया गरीबी दान। हम तो जन्म जन्म से अपराधी हो, गरीब या धन तो भी भगवान के सुमरन करना। दुख में सुमरन सब कोई करे, और सुख में सुख है हम क्या कौन जरूरी भगवान के, हम क्या सुख हो गया। सुख में हम सुमरन नहीं करते, और दुख में यहाँ पीरा हुआ नाना प्रकार के संकट विधन, यहाँ बीमारी हुआ बीमारी, चलो पंडित ओझा लगे। लेकिन खोजो ना अपने सच्चा भक्त, सच्चा प्रेम से भगवान मांगे, सच्चा प्रेम सच्चा भक्त, और जो उनके मुखार बीन से प्रेम में धारण करे, जीवन में उतार की हे प्रभु, हे पार ब्रह्म परमेश्वर सतपुरुष परमात्मा कबीर साहब, आप अंतर्जामी बाटो। हनुमान तो हृदय चिर के दिखा दे, मां को उतना शक्ति ना कि हृदय चिर के दिखा दे कि हमारे कबीर साहब अंदर में बैठे। लेकिन बैठा है निरंकार रूप में, निर्गुण निरंकार से हम चली आए, हम निर्गुण निरंकार से ऐली है और बिसर गए निज नाम को। जो नाम लेके हमके भगवान पिठाई से मृत्यु लोक में जन्म लेके पंडित को बुला करके और नाम संस्कार करके कि इनके नाम है दशरथ लक्ष्मण, और उसके नाम है द्रौपदी ना, और का नाम है दुर्गा नाम है। लेकिन जो नमुआ तो के भगवान पिठाई की जा, नमुआ से तू कमुआ पूरा करके आओ अपने लौट के अपने घर है। समझला? माँ बिसर गई निज नाम को। अब हम कैसे बिसरे निजाम को, नमुआ भुलाए कि अब हम माया में, जब मोह माया में पड़ गई, हमके ये चाहिए वो चाहिए। जब हम लोग ये जावे तो मोबिल वो भी ना जाए, बोलो मोबिल वाले संगे जाएगा। तो सुन ऐसे करे, संतन के सुख दीजिए। तो हमारा सतपुरुष परमात्मा है कबीर साहब, जो हमारा संत है, जो हमारा भक्त है, उसके हृदय में हम प्रकाश डालिया कि ई रूप में, ई मंत्र से, सतनाम से तू अंदर आए के। और वही सतनाम भी शंकर भगवान अपने जीवन में उतारी से अमरनाथ में जाके माता पार्वती कहे कि भगवान तू बार बार कहे आंखी मुंद करके त्रिशूल गाड़ के कर तू ध्यान करे। बोले हे पार्वती, वो मंत्र जो महामंत्र जाप कर दिया वो सतनाम है।
इसी प्रकार से मेरा नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। अवतार ब्रह्म परमेश्वर जो वही सदगुरु कबीर साहब है, और वही 11वां अंश हनुमान जी भी उनका गुरु भी कबीर साहब है। कितने लोग भूल जाते हैं, चालीसा में पढ़ लेते हैं कि सूर्य भगवान के फल जान के लीले। सूर्य भगवान भस्म के साक्षात सत्यनारायण भगवान है। उस सत्यनारायण जो उन्हें विष्णु भगवान है, घोड़ा पे देखो सूर्य भगवान के द्वार के उनके को जल देवल जा है। उनका ज्योति से फल के पेड़ जो उनको फल पे ज्योति से प्रकाश बोलता। हनुमान जी जाके तूर के ग्रहण कर, हनुमान जी को कोई समझ चढ़ावे फल केला। जब गए है सीता चोरी भले लंका और गए है वाटिका में, तब का बोली से माता सीता, हनुमान बोले भूख लगल है मैया, हमके बताओ। बोले देखो केला है, फल तू खाओ, समझला। तो लड्डू जो हम चढ़ावली बनावती जो ना हनुमान जी प्रसन्न करे। हनुमान जी के भी झंडी जो चढ़ावला 6 बजे से पहले, 6 बजे उपार जो चढ़ाइयो रामायण में पढ़ियो तो मकर दूज के पूजा हो गए। चलो घंटी बजाओ। हम तो अवगुण बहुत किए हैं, कैसे भाव तो है, हम तो बड़ा पापी बाती। जन्म जन्म से अपराधी मैं, नक्श बड़ा विकार तुम दाता दुम जन्म मेरी करी उद्धार। कि हम तो अवगुण बहुत किए, कैसे भाव तो, कौन नाम से, कौन प्रेम से, कौन भक्ति से। हे भगवान, आप जब मेरे माता पिता हो, ना जानो कौन कौन संस्कार के पूर्व जन्म, अगले जन्म, पूर्व जन्म से धन्यवाद जैसे माता पिता के घर में जन्म ले ली, पूजा पाठ भक्ति भाव करके ऐसे संस्कार हम कर रहा है। हे सदगुरु कबीर साहब, आप अंतर्यामी बाटो और आप ही सबके पिता बाटो, समझला। आदि अंत जब ना रहा, ना ही निरंजन देव, अबे ब्रह्मा विष्णु में के पिता भी ना रहा, ना ही निरंजन देव, ना त्रिदेवा देवी नहीं काल का से जमराज के कुछ फंडा ना। तब के बाद हम करिया धर्मदास, अब तू चेत लो। तो इसी प्रकार से धर्मदास के आंखों में आंसू भर के अब कबीर साहब को उनको जब बता दिया है, तब जाकर के वो मंत्र को उच्चारण किए, सतनाम सत कबीर सतनाम। और वही सतनाम सब मंत्र जाप करते हैं जब मनुष्य मात्र जब बड़का घटना हुए हैं, परिवार से बिछड़ जाते हैं, तो ले जाते गंगा घाट पे, बोले राम नाम। तब शंकर भगवान बोले माता पार्वती से कि यही सत्यनाम तो हम तो कब से मांगते ही देवे। लेकिन बात क्या है, तो 108 दिन तो तुम्हारा जन्म भइल है। तो इसी प्रकार से जो सत्यनाम है, शंकर भगवान अपने जीवन में उतार करके बोले थे सत्यम शिवम सुंदरम। इसी प्रकार से कहते हीगा हमारे सदगुरु कबीर साहब कि मैं दया गरीबी बंदगी समिता शील सुधार इतना लक्षण साधु कहे कबीर विचार। कबीर का अर्थ जो है वो काया 5 तत्व का शरीर वीर अंदर में बैठल है, और वो कबीर सबके अंदर में विराजमान है। जो चिन्हा पार उतर गई, जो ना चिन्ही फिर वो आवागमन में रह गए। हम पहली बार जब टेलीविजन में भाषण किए थे तो कबीर साहब के बारे में मैंने भाषण किया था कि कबीर साहब ब्रह्मा के अंदर में, विष्णु के, शंकर के और 84 लाख जोनियों में। तो इसी प्रकार से हमारा सदगुरु सबके अंदर में, जब फुलवा चढ़े चाहे विष्णु के मुख फुलवा जाए कबीर साहब के पहुंचे। वन जरिया में जब पनिया देवे हम, तो पनिया दार पात फल इत्यादि सब में पहुंचेगा। हे मुनिंद्र, सत सुकृत स्वरूप से आप सदाचार के उपदेश देकर मुनिंद्र स्वरूप से सत्य और सत्य के सारा सार के मनन के मार्ग बताते हैं। हमारा कबीर साहब सतयुग में सत सुकृत नाम से प्रकट हुए हैं, और सत सुकृत का अर्थ ये होते है कि सत्य का उपदेश करके ये आत्मा को कृतार्थ करते थे। और त्रेता युग होते हैं तो हमारा कबीर साहब मुनिंद्र नाम से प्रकट होके है, और मुनिंद्र नाम से प्रकट होकर के हनुमान जी को चेताए हैं कि जाओ सब पत्थर में, जब पत्थर फेंके हनुमान राम राम लिख के, तो सब पत्थर डूब जाता है सेतु बांधने के लिए। तब जाके हनुमान बोलते हैं या जामुन के पास नल और नील के पास कहे अपने गुरु के याद करो, ध्यान करो। और उनका गुरु कौन रहा? मुनिंद्र साहेब। तब जाकर के गुरु कहा कि देखो जाओ राम नाम सत्य नाम लिखो। तो जाके पुल बना लिया, तैरने लगा जैसे अपसलय। द्वापर युग में कृष्ण भगवान, द्वापर युग में कबीर साहब कौन नाम से प्रकट हुए? करुणामयी। रामायण में उसका नाम भी आते हैं। तो करुणामयी नाम से जाकर के कृष्ण भगवान कहते पांडव पुत्र तुलुम तो इतना यज्ञ कर लो है, गौदान, धरती दान और सोना दान
एक महापुरुष जो तुमको मोक्ष गति दे सकते हैं, और वो है सुपज भगत दे जो कबीर साहब के अंश है। तो इसी प्रकार से जाकर के पांडव लोग वहां पे दीक्षा ले से, तब जो जगन्नाथपुरी है उड़ीसा द्वार, तब वहां समुद्र आके बेर बेर तूर देवता जो जगन्नाथपुरी के मंदिर बनल है, तो सपन भी रहा। तो इसी प्रकार से जाके अलग निरंजन ने तपस्या करके और कबीर साहब से वंदना की है, भगवान जब तो द्वापर युग हो गए जगन्नाथपुरी समुद्र तूर दे है, तो कबीर साहब करो चिंता ना करो, इतना हम तो के आशीर्वाद देला और वचन देला कि ये जगन्नाथपुरी छवाई और तो के मंदिर बनेगा। तो जब समुंदर बड़ा विराट रूप में आवता, भयानक रूप में, तो कबीर साहब को चौरा बनाया, चौरे से चौका वही पे बैठ के कुबरी गा रहा। तो समुंदर जो देखी सदगुरु कबीर साहब तो हाथ जोर करके वंदना करे लगल कि हमके मार्ग दे रास्ता। कबीर साहब बोले ना, इसके बदौलत तू जाओ द्वारका देश डुबा दो। आप लोग गए द्वारका, देख लो पानी भरल है कि कृष्ण भगवान के महल भी नीचे डूबल है, सोने के महल, मतलब जहाँ सुदामा गला भेंट करे। सोमनाथ में कृष्ण भगवान पर शरीर छोड़ी 125 बरिस का, तो पांडव लोग आकर के वहां हिमालय से तो उसके सब के संस्कार किए हैं। तो इसी प्रकार से गीता में ढेर निचोड़ है, जो विद्वान जो हुई तो पहले पढ़ के अपने के समझो तब समझा सकते हैं, समझना। तो इसी प्रकार से हम कहते हैं कि जय के कबीर साहब कहा कि वहां डुबा दो। कारण त्रेता युग में रामचंद्र भगवान ने बहुत क्रोध किया था, धनुष बाण लेके बोले कि मार्ग देवो। तो समुद्र के ऊपर जब बाण चलाए तो समुद्र प्रकट हो गए ब्राह्मण रूप में। तो बोले अच्छा हम देला हमारे मत समुद्र, बोले तो कि जाओ द्वापर युग में तो बदला ले। तो ही द्वापर युग में जब कृष्ण भगवान के राम कृष्ण बनल फिर जगन्नाथ बनल है, तो जाके बदला चुका है। तो इसी प्रकार से मंदिर छवायल रहेगा, और इसी प्रकार से सब काम पूरा बन। और कल युग में कबीर साहब का नाम है काया का वीर। काया 5 तत्व का शरीर, वीर अंदर में बैठा लेगा। तो कबीर साहब आकर के इस मनुष्य मात्र को, ऋषि मुनियों को सबके चिताया कि बंदे मोके कहा दूर बंदे, मैं हूं तेरे पास में, ना मैं मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में। और वही बात गीता में कृष्ण भगवान बोले हैं, अर्जुन ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं तो पास में, ताकि अबे के मोह है, समझना। अबे मोह माया की हमारी दर्शन पाना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से खोजत हुई तुरंत मिल जाओ एक पल की, जैसे आप अपना मन तन लगा करके और एक पल के तलाश में परमात्मा आपके हृदय में वास करे। इसी प्रकार से याद करियो, ध्यान करियो, और कबीर साहब के स्वरूप में वही गुरु के रूप में आई, जो गुरु के तू ध्यान करियो। हे बंदी छोर, हम लोग कबीर पंथी साधु संत में बंदगी बोला जाए कि बंधन में से तीनों लोग के बंधन, रजोगुण तमोगुण सतोगुण बंधन में सबके छोड़ा दो, तब तू सत्पुरुष के पहियो, समझ ला। तो इसी प्रकार से बारंबार हम अब कहते बतलाते, तुम्हारे शरण बिना हमारा ठिकाना कहीं भी नहीं है। हमारा ठिकाना कब मिलेंगे? जब हम जाएंगे गुरु के संग में, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, तब हमारा काम पूरा होंगे। इसी प्रकार से हे सदगुरु, अंधकार देश में उठाकर प्रकाश देश में डाल दो, कि जहां अंधकार है वहां से हमके प्रकाश में डाल दो, जहां सती सत है असत से निकाल करके। जैसे वशिष्ठ मुनि ने भगवान को गुरु राम के बताया कि हे राम, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट बोले, एक राम सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। तो वो राम के खोजो जो कभी ना मरे हैं, वही कबीर साहिब बतावे, वही राम के खोजो जो कभी ना मरे। और राम का नाम क्या है? सतनाम। वही सत्य नाम अमर अविनाशी, वही सनातन है, हम लोग के सबके भीतर में विराजमान है। तो इसी प्रकार से हे सत्य आचार, आपके सत्य धर्म, सत्य पंथ और आपके स्थापित सच्चे धर्म श्रद्धा, और जिससे अभी तक के भवन से निकल कर सबके सड़क पर जाऊं, कि जौन सड़क पे कबीर साहिब बताए सीढ़ी पे चढ़ियो, और जब पूरा कर दो सीढ़ी तो कबीर साहिब जौन गुरु उस सीढ़ी काट दे हैं। तो आपके जरूरी ना फिर सीढ़ी चढ़े के, सीढ़ी के मतलब है हमके और भक्ति करे के, प्राप्त करे के। अब साहेब तो के अपने दया करके तुहा की दिखा दी सुमारक कि अब तू जरूरी ना, अब तू हमार सतलोक में आने वाला है, समझना। तो इसी प्रकार से हम लोगों के ऐसे उत्साह और ऐसे उत्कंठ हो, जिससे आपकी आज्ञा को पूर्ण करने, आपके स्थापित सब धर्म को फैलाने के, आपके सतराज की महिमा प्रकट करें, और तथा अपनी तथा दुखियों की आत्मा को
काल जाल से बचाने में समर्थ होवे। जैसे दूसरा कोई दुखिया जो ने दुखी है यो के भी दुख ना पहुंचे, प्रेम श्रद्धा भक्ति से जो कोई कुछ गाली भी दे दे, कुछ बोल देवे, प्रसाद जान के बस क्षमा कर दो जान के, समझला वो परमात्मा न्यायकारी है, समझला। तो इसी प्रकार से मैं आपके हार्दिक से भी धन्यवाद देते हैं हम लोग के कबीरपंथी संस्था के ओर से और जितने साधु संत के आशीर्वाद से कि आप एक लंबी आयु ले जाओ और आप ऐसे पूजा पाठ भक्ति भाव में अपना समय व्यतीत करो। और यही त्योहार सबसे बड़का महाप्रसाद है और यही तुम्हारा कल्याण है। और वगैरह में मन जो है 10 घोड़ा के ताकत है कि मन कभी विकल्प करे, कभी संकल्प करे, कभी जाए कभी ना जाए, कभी पूजा पाठ करे कभी ना। तो ये मन जो है बड़े बड़े देवतन के नचा दे, समझला। ये मन भस्मासुर के भी नचा दे, मगर समझ लो राम के भी नचा दे। सोना के हरना कभी हो सके, समझला। और इतने और जो होते हैं तो ये मन जो है ये मन चंचल ना। गोरी चलो न हंस की चाल, बस तब कुछ चाल ना हो पाए। प्रेम से बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी साहेब युग युग जियो पुत्री युग युग जियो। क्षमा करो दया के चरण कमल की ध्यान मारो, करो बंदी बारंबार तुम्हारी काल जाल से जो छुड़ाई सब कुछ की दुहाई। साहेब तुम्हारे शरण में सूरत रहे लवलाई से किसी को साहेब। Nee, eerst papa. Terugleggen. Niet zo. Ik wil hem terugzetten. Je hoeft toch niet te pakken? Ik ben geen koning. परमात्मा सदगुरु कबीर साहिब की हम लोग वंदना करेंगे जो सबके हृदय में विराजमान है, चाहे जौन रूप में उसको मनियो और मानल जाए और चाहे गुरु के रूप में। और जो लोग नहीं जान पाते मंत्र को तो सतनाम का उच्चारण कर सकते हैं। नमो नमो जगत गुरु, नमो सच्चिदानंद सतकबीर परमात्मा ही नहीं, नाही निरंजन देव, देवा देवी नहीं नहीं काल का से, इनसे पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, अन्यहार करता नहीं ताकर नाम कबीर। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरम, गुरुर साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सागर ज्ञान आगर सप्तरूपी सद्गुरुं तमासु निर्माया निर्मोहे निर्भय निर्भय अतहिता विगत उपकार और उपदेश दाता मुक्ति मार्ग सद्गुरुं
दास भाव के प्रीति विनती भक्ति करण करावन 84 बंधन करम खंडन बंदी छोड़ पावन त्रिगुणरहिता सत्यवक्ता सत्यलोक निवास सतपुरुष जहाँ सत्साय कहाँ विराजतन युग युग सतपुरुष आज्ञा जीवकार बाबुदर दीन दीन जीन होय के जगत में दुर्गत करना माया कबीर के बल सुधाय सर्वलायकम जम भयंकर मान मर्दन तुझ्या जीव सहायकम धर्मदास करे वरुणे करे तुम मन बसवा कर सेवा गुरु भक्ति सदा आत्म सत देवन का देव हरो काल का सो आत्म सत्य आत्म ब्रह्म है आत्म सत्य गुरु विनाशी आत्म सत्य कबीर कहावते आत्म राम सबदरवासी आत्म देव गुरु सिख और स्वामी आत्मदास कहावत दासी जगन आपके परम भाग से जो दया करे सुख राशि चूक होए बारंबार कोटि करो अचार विचार हो साहेब देख विचारे तुम भी नहीं हो तुम्हारी कृपा दृष्टि करे दया सिंधु गुरुवर छोड़ मैं अधीन दास तुम्हारी भव सागर से उबारी साहेब तुम्हारे शरण में सूरत रहे गौलाई सब सरूपी साहेब मोरे जम से ले छुड़ाए पर्वत पहाड़ कोई नदी नार गंगा तीर सर्वत और जाए गुरु हंस को उबारी सिर बांध जाए हनुमान को चिताए गुरु नीलगिर जाए कार्तिक उतारे जगन्नाथ जाए गुरु मंदिर चवाए दिन सिंधु के तरंग बड़ी बढ़ाए ऊंच नीचे भरम तोड़ दीन 10 दिन आनंद रूप धारे है महिमा अपार तुम्हारी कृपा निधि संत प्रभुदाय काल निरंजन के गर्भ तोड़ के विप्रे गौर सुसंत सहाय संकट में जहाँ संत पराता मेरी कृपा निधि होत सहाय जगन्नाथ करे अर्जी गुरु बारंबार तुम्हारी तुम्ही गंगा तुम्ही जमुना तुम्ही पैतामो तुम्ही सत्यवन का देव हरो काल का सो दुखित तुम बिन रखत द्वारे जन्म दीजिए गुरु स्वामी सुन बिनती मोरे बल जाओ बिलम न कीजिए गुरु नैन भरी भरी रहत हूँ ही चाहिए गुरु बाह लीजे बंदी छोड़ तो अब के बंदी छुड़ाए गुरु विदित व्याकुल बिन देखे अब ना गुरु गुण तन में उतत ज्वाला कहीं दुख कैसे सहूं गुरु गुण गुण अपराध क्षमा करो अपने पतित बिसारिए यही विनती है धर्मदास जन को सतपुरुष अभिमानी करुणा निधि है स्वागतम मंगल कारण शुभ आई भूले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाई भय रोग ग्रास तुम परवाह में बहते हुए नाम कहाँ कर खाई के पार लगाई है पंथ नाना जगत में निज निज गुणों को सबको बताते सार सार विशुद्ध बोध कराई आदि दल दल संग है सब मार्ग में आकर गुरु ज्ञान आस प्रदान कर आचार मिलाई अब दास जन को यही विनय गुरुपति पावन चरण स्तुति कर निज सेवक पति पत्र पुष्प स्वीकारिये सकल हंस को बंदगी साहेब सुना कम दे सकता कम दे सकता में हम लोग के मिलन शांति हीरा के समान अब हम लोग माया में आए को कचरा में फेंक देली अब कचरा में और बोले फिर कि सतगुरु भी जो मिले हैं ना तो ऐसे ना मिले हैं जो ज्ञान गुरु है
सतगुरु है वो भी बड़ा मेहनत से मिले, काहे खातिर सबे नहीं करी हो, वो रास्ता पे चली हो तो सतगुरु मिली। और बोले है दास कबीर एक हीरा पायो, और जब पाइस तो का करिए बांध लीजिए हिया के अजरे में, जैसे पैसा हिया बांधल जा है। बोले हैं जो नाम राम जो गुरु है, गुरु बड़ा जैसे मसाला अपने कभी ना भूलो। तब बोले हैं गुरु गोविंद दोनों खड़ा है। हाँ धन्यवाद है गुरु के कि आप दिए गोविंद लखाए। बोलते आइए गोविंद। तो हम लोग के भजन भाव की वो है जो गुरु के हम लोग गाइला, जो भजन हम लोग करीला, ये बड़ा महान चीज। बोले है जहाँ भजन ना है जहाँ चाहे जो कुछ करो है सब सबसे महान है। बहुत धन्य हो माता जी, धन्य हो। मौसी जी इतना जो चिल्ला के बोला है गोविंद दाई के फट से भाई बेल पर रहिएगा और ना सुना पाएगा। ये बात देते कि आप लोग आकर के इस पूजा में भाग लिए हैं, इस तीर्थ में स्नान किए हैं। प्रभु आप लोगों के मनोकामना का पूर्ण करे और कल्याण पहुँचे। नमो नमो जगत गुरु नमो सच्चिदानंद सत्य परमात्मा आदि जब नाहे निरंजन देव, त्रिदेवा देवी नहीं नहीं काल का सेव। पानी से पैदा नहीं श्वासा नहीं शरीर, अन्यहार करता नहीं ताकर नाम कबीर। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरम, गुरु साक्षात् पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु सद्गुरु आसो चरण योग जीत गर्भासे संस्कृतं दयापाल ज्ञान दाता सिरन क्षमाशील संतोष सवितानंद रूपी निर्मोहे निर्भय निर्भय जगत्पिता विततम उपकार उपदेश दाता मुक्ति मार्ग सद्गुरु दास भाव के प्रीति बिनती भक्ति करम करावन, 84 बंधन कर्म खंडन पंडी चोर कहावन। त्रिगुणैता सतवत्ता सतलोक निवासितम सतगुरु जहाँ सत्य साहिता आम विराजम युग युग सतपुरुष आगे युगार पागुदन ये नहीं होते जगत में ढोलक बलशाय सर्वलायकम जम भयंकर मान मर्दन धर्मदास करी रोल के सेवा भक्ति अर्चन सिरारो उनका देव हरु काल का सो रति सुमिरन सोई हो, संझा आरती सुमिरन सोई हो। सुमिरन करत महाफल होई हो, सुमिरन करत महाफल होई हो। संझा आरती सुमिरन, संझा आरती सुमिरन, सुमिरन करत महाफल होई हो, सुमिरन करत महाफल होई हो। संझा आरती सुमिरन, आरती सुमिरन सोई महाफल होई हो। सुमिरन करत महाफल होई हो। संझा आरती सुमिरन, संझा आरती सुमिरन, सुमिरन करत महाफल होई हो, सुमिरन करत महाफल होई हो। संझा आरती सुमिरन,
संज्ञा आरती सुमिरन सिमरन कर कमा फल होइयो सिमरन कर कमा फल होइयो संज्ञा आरती सुमिरन संज्ञा आरती सुमिरन आरती प्रेम प्रकाशा हो गई आरती प्रेम प्रकाशा हो प्रेम प्रकाश दुर्गे प्रेम प्रकाश सर्व धर्म सब कीन विनाशा हो सर्व धर्म सब कीन विनाशा हो संज्ञा आरती सुमिरन सोइयो संज्ञा आरती सुमिरन सोइयो सुमिरन कर कमा फल होइयो Bey sahip. 56 jaar verder. pensioen. Alweer. Hè? Mooi बोली? हाँ सही बात गलत ना है तो मुझे तो सदा दीप रही का और है ना दीप रही का है, सजनों, बात इसे है कितने भाग्यशाली ये माता जी Should I come? कितने भाग्यशाली Sky Foundation. कि अपने जन्मदिन के Answer. उपलक्ष्य Come on. में पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की पूजा किया है। सभी परिवारगण, सभी संत महात्मा और जितने ये देवी देवतन, जितने सब देवी देवतन बन के आए हैं। न समझिए कि आप लोग भगवती माता के अंश बाटो, भगवान के अंश बाटो, आत्मा में परमात्मा है। आप लोग आकर के और कितने कितने समय निकाल करके यहाँ उपस्थित है और आकर के इस महान तीर्थ में स्नान किए हैं। एक तो साहेब भी स्नान किए, बे साहेब आप लोगों के संगे साथ में भी स्नान किए। ऐसे पवित्र स्थल पे ऐसे पवित्र होकर के और सभी धर्म लोगों के धर्मात्मा लोगों के बुला करके इस यज्ञ में सभी को स्वागत किए गया। आप लोगों के हम कोटि कोटि से धन्यवाद देते हैं। परिवार बे साहेब सोभी को कि ऐसा मन में आया है कि चलो समझ में आना चाहिए कि एक न एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाना है। क्या साथ जाएंगे? आएंगी अकेला, जाएंगी अकेला। 2 दिन के जिंदगी, 2 दिन के मेला।
आप लोग तो देखते हैं आना जाना लगा हुआ, लेकिन जो भक्ति पूजा पाठ करते हैं ऋषि मुनि देवतन पूछते भगवान से कि आत्मा कौन सा रूप है, क्या आत्मा का कौन सा रूप है और परमात्मा कैसे उसमें विराजमान है। भगवान ने कहा कि हे देवतन, वो साधु संत जाने हैं। इसी प्रकार से हनुमान जी भी कहते हैं कि साधु संत के हम रखवाले हैं। आत्मा जैसे ये शरीर है एक किच्चर है, जैसे शंपू में किच्चर होते उसमें कमल का फूल फरते हैं, और कमल के फूल जो है उसी कमल के फूल के ऊपर एक दिया है, दिया में जल रहा ज्योति उसी आत्मा का स्वरूप है, और सबकी हृदय में वो आत्मा स्वरूप है, उसी में परमात्मा विराजमान है। कबीर साहब कहे कि जौलिक न जनियो आत्मा तौलिक न पयो परमात्मा। तो इसी प्रकार से हम बहुत सौभाग्य है कि परिवार लोग सभी को बुला करके इस महान तीर्थ में स्नान किए हैगा, और हम सभी संत महात्मा माताओं को सबको बुला करके मैं इनको कोटि से धन्यवाद देते। परमात्मा सतपुरुष परमात्मा कबीर साहब, कबीर दत्वर्षा का ये बॉडी काया भीतर में जो वीर बैठा है उसी को कबीर कहते हैं। शुरुआत में बहुत दिनों के बाद हम टेलीविजन में भी कहते थे, कहा कि कबीर जो ने सबके अंदर में विराजमान है। जब फूल चढ़ाइयो ब्रह्मा विष्णु महेश देवतन के फूल जाके कबीर साहब के पहुंचते हैं। क्यों? पेड़ के जड़ में जल डालने से पेड़ के जितने दार पात सब हरी भरी हो जाते हैं। अपड़ा के वो बिया जो अंकुर कहते हैं, वो अंकुर वो बिया में पेड़ के जितने फल फूल पत्ता सब उसी में एक बिया में, और उसी बिया आप लोगों के अंदर में है, आत्मा में परमात्मा है। तो आप लोग कितने भाग्यशाली बाटो, इस गुरु के पूजा में महान हाथ बताए भी और हाथ लगाए। दीदी है और जो जितने परिवार माताओं हाथ लगाए हैं इस परिवार में, और माता जी भी यहाँ है, सभी जो हाथ लगाए इस भंडारा में, आप लोगों के हम परिवार से भी बेसहाट कोटि कोटि से धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों के परमात्मा से सुख शांति को प्राप्त करे, आप लोगों के से भंडारा भरा रहे, और ऐसे के हिल मिल जुल के ये प्रेम के डोरी बना रहे, और आप लोगों से आगामी में चलते रहो। प्रेम सबसे बड़का, जहाँ प्रेम हुआ प्रभु परमात्मा है। दुर्योधन के मेवा त्याग करके बार ब्रह्म परमेश्वर कृष्ण महाराज जा करके विदुर घरे साग खाए। विदुर का और दासी के पुत्र। कहते हैं अर्जुन, जिसके पास अहंकार है, अभिमान है, क्रोध है, उसके पास मेरे लिए भक्ति नहीं है, वो क्रोध में डूबा हुआ है, वो उसके नशा है। इसी प्रकार से जो प्रेम श्रद्धा भक्ति से विदुर ने पुकारा है प्रभु दर्शन दीजिए। कृष्ण भगवान दुर्योधन के मेवा त्याग करके करोड़ों प्रकार के भोजन बनाए, भाजी जानो है क्या, चौरैया की भाजी साग हाथ में खाई कृष्ण। इसी प्रकार से जिसके पास प्रेम है, श्रद्धा है, भक्ति है, उनके पास परमात्मा जाकर के उपस्थित हो गए हैं। आप लोग अभी आरती के बाद और जितने भंडारा में बना हुआ ये रूखा सूखा आप लोग जरूर ग्रहण किए। ये परिवार लोग प्रेम श्रद्धा से बनाए और सभी मिल करके भी हाथ बताइए दिया। हम लोग भजन गाएंगे और भजन के बाद हम लोग पुष्प द्वारा आशीर्वाद देंगे। और धन्य हो बेई साहब के माता पिता जो ऐसा बेटी को जन्म दिया है। ये दोनों बहन कितने सालों से गुरु के पूजा करते हैं, और यहाँ के मनुष्य मात्र थोड़ा सा पूजा करके मात्र प्राप्त हुई बिना। अरे भाई पूजा पाठ करते 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 जैसे स्पार्पोट में दोन्नी पांसी छोरो चोन्नी और 1 रुपया ऐसे समय है, 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, तो ऐसे समय अनुसार जब भर जाते हैं स्पार्पोट मतलब के, तो उसको बैंक में ले जाते जमा करने के, तो बैंक में बोलते कि तुम्हारे इतना पैसा हो गया। तो इसी प्रकार से पूजा पाठ भक्ति भाव करते करते जब समय पूरा हो जाता है तब भगवान तुम्हारी मनोकामना सब पूर्ण करते हैं। आज घंटी बजे लो बिहान मांगो फल मिले, ऐसे बात ना है। आज बिया बोलो मांगो बिहान अपना खाई। धीरे धीरे जब बिया बोलो तो धीरे से सींचल जाएगा, बड़का हुए उनमें से फूल निकले, पत्ता निकले, तब फल निकले। इसी प्रकार से आप लोग भक्ति भाव पूजा पाठ में अपने समय व्यतीत करियो। कल युग में जीव अलग है, करियो भी समार, जब तब साधन हो सब केवल नाम आधार। वो परमात्मा के नाम लियो, चाहे राम सीता बोलो, चाहे सत्य नाम बोलो। मत सत्य नाम जो है इंसान भी मर जाते हैं तो उसके अंदर राम नाम सत्य नाम, और वही सत्य नाम हनुमान जी भी जाप करते इस कल युग में। समझा, कल युग का हनुमान जी का गुरु मुनिंद्र साहेब भैया। तो आज इतने भाग्यशाली परिवार लोग हैं, हम लोग मिल करके भजन से स्वागत करेंगे। इनके माता पिता धन्य हो, 2 पुत्री जो भक्ति भाव पूजा पाठ में सम्मिलन है और अपना ध्यान करते हैं साधु संत में मिल के।
इसी प्रकार से मैं कोटि कोटि से धन्यवाद देता हूँ। ले लो दुआएं माँ बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेंगे गठरी पाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। गोद में माँ के आँख खुली जब देखा बाप के कंधे चढ़ के, गोद में माँ के आँख खुली जब देखा बाप के कंधे चढ़े, सेवा भरे न होगे कोई, इन दोनों के सेवा से भर के ले लो दुआएं माँ बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। दुख सहना माँ बाप के खातिर फर्ज है शायद नहीं, दुख सहना माँ बाप के खातिर फर्ज है शायद नहीं, कर्ज है इनके सर पर छाया कोई दान नहीं, ले लो दुआएं माँ बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। माता पिता के चरण छुए जो चार धाम तीरथ फल पाए, माता पिता के चरण छुए जो चार धाम तीरथ फल पाए, जो आशीष दिल से दे भगवान से बीता ही जाए, ले लो दुआएं माँ बाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरे गठरी पाप की, ले लो दुआएं माँ बाप की। तो सज्जनों, ये दोनों बेटी रोटरदाम से Den Haag से यात्रा करके जाके पहले माता पिता की सेवा किए लेलिस्तात में अपना समय निकाल करके माता पिता बच्चे लोग के 15 बच्चे की सेवा कर देते, बड़का कर देते पोस पाल करके, वो 15 में के एक गुना सेवा कर पाते अपने माता के बयार्दन धकेल दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से धन्य हो ये दोनों पुत्री को, दोनों बेटी को अपने माता पिता की सेवा करके आशीर्वाद को प्राप्त किए हैं। धन्य हो इस परिवार को। ओ गुरु कबीर तुम दया के सागर मुक्ति दाता जगत को, हाथ जोड़ के विनय करत हूँ पूरन काम हो भक्त को। ये कठिन युग जाल देखा हमरे, आपके सन्मुख खड़ा हो राम रूप कहीं बोल दो। गुरु दीन बंधु कृपाल साहेब सकलमती को भूप हो, तुझ्या स्वरूप कंद साहेब आदि ब्रह्म स्वरूप हो। गुरु दीन बंधु कृपाल साहेब कसमर उर्वास हो, मैं करदास पुकार हो गुरु तुम तरन तारन। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। जुग जुग जियो साहेब, 100 बरिस लंबी आयु होवे। आज के सत्संग की फूल के वर्षा करो जैसे देवी देवता फूल बरसावे। आज दुर्गा माँ बैठल हुआ, भागवती माता। कौन खोए मामा? कौन खोए? नहीं कपट मत जाना कन्हैया मोरे गलियों में आना, मत जाना कन्हैया मोरे गलियों में आना, जाना कन्हैया मोरे गलियों में आना। जो तेराही नाम बचावे, जो तेराही नाम आदि मेरे युफरियारे, आदि मेरे युफरियारे, आमी को बस्ते रियो, आनो बिदु कानो बिसोपी, आनो बिसु कानो बिसोपी, आनो बिदु कानो बिसोपी, आमी को